हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे बहुत अच्छी किताब जिसका नाम है 5 पावरफुल वेज टू इन्वेस्ट योरसेल्फ। क्या आप अपनी ज़िंदगी बदलना चाहते हैं? जब आप सुबह उठें तो आप एनर्जी से भरे हों, आपका आत्मविश्वास दिन प्रतिदिन बढ़ रहा हो, आप ना केवल ज़्यादा कमा रहे हों बल्कि अपनी हेल्थ का भी ध्यान रख रहे हों, फिट बॉडी, शांत मन और सबसे बढ़कर आपको खुद पर गर्व हो। ये सब मुमकिन है, बस आपको खुद पर इन्वेस्ट करना सीखना होगा। ज़्यादातर लोग गोल्ड, प्रॉपर्टी, स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन सबसे ज़रूरी चीज़ भूल जाते हैं, वो है आप खुद। याद रखिए, सबसे पावरफुल इन्वेस्टमेंट आप खुद में करते हैं। आज मैं आपके साथ बहुत अच्छी बुक की समरी शेयर करने वाली हूँ, जो आपकी सोच और आपकी पूरी लाइफ की दिशा बदल सकती है। चलिए चलते हैं हमारी बुक समरी पे। आपको 5 ऐसे प्रैक्टिकल तरीके मिलेंगे जिनसे आप अपनी वैल्यू बढ़ा सकते हैं। सवाल यह है कि खुद पर इन्वेस्ट का मतलब क्या है? मतलब है सिर्फ पैसे खर्च करना नहीं है। इसका मतलब है अपने टाइम, अपनी एनर्जी और अपने ध्यान को उन चीज़ों पर लगाना जो आपको बेहतर इंसान बनाए, जो आपको उस जगह पर पहुँचाए जहाँ आप दूसरों को भी इंस्पायर कर सकें और सिर्फ फॉलो ना करते रहें। एक छोटे से गाँव में एक लड़का था। उसके सपने बहुत बड़े थे। उसका नाम अर्जुन था। वो गरीब परिवार से था। उसके पास ना अच्छे कपड़े थे, ना मोबाइल थे और ना पैसे। लेकिन वो चाहता था कि एक दिन वो गाँव छोड़कर शहर में जाकर बड़ा आदमी बने। लेकिन उसके सामने सबसे बड़ी समस्या यह थी कि उसके पास साधन नहीं थे। एक दिन गाँव में एक बूढ़े गुरुजी आए। उन्होंने अर्जुन से कहा, बेटा, अगर तुझे बड़ा आदमी बनना है तो पहले तुझे खुद को बदलना होगा। पहले खुद पर काम करो। तेरा सबसे बड़ा खजाना तू खुद में है। शुरू में अर्जुन को यह समझ में नहीं आया। वह सोचता रहा कि मेरे पास पैसे नहीं हैं तो बदलाव कैसे होगा। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि असली पैसा उसका दिमाग, उसका ज्ञान और उसकी मेहनत है। उसने दिन रात किताबें पढ़ना शुरू किया, सुबह दौड़ना शुरू किया, खुद को फिट रखना शुरू किया। उसने धीरे धीरे अपनी स्किल्स डेवलप की और कुछ सालों बाद अर्जुन उस गांव का पहला लड़का बना जिसने शहर जाकर बिजनेस शुरू किया। ये कहानी सिर्फ अर्जुन की नहीं है, ये कहानी हर उस इंसान की है जो आज जीरो से हीरो बनने का सपना देख रहा है। फर्क सिर्फ इतना है कि कोई इस सीक्रेट को समझ लेता है और कोई अपनी पूरी जिंदगी दूसरों को दोष देने में बर्बाद कर देता है। अब आप सोचिए, आपके पास भी वही अवसर है। या तो आप यह कर सकते हैं, लाइफ में या लाइफ मेरे कंट्रोल में नहीं है, या फिर ये मान लो कि असली ताकत आपके अंदर ही छुपी है। अगर आप सिर्फ 1% भी बेहतर बनने पर फोकस करते हैं तो 1 साल बाद कितने बदल चुके होंगे। साइंस कहती है कि 365 दिन तक रोज 1% सुधार करने से आप 37 गुना बेहतर बन सकते हो। अगर आज आप एक साधारण इंसान हो तो अगले साल आप एक असाधारण इंसान बन सकते हो। ये कोई मोटिवेशनल लाइन नहीं है, ये मैथ्स है। लेकिन ज़्यादातर लोग खुद पर इन्वेस्ट करने को खर्चा समझते हैं। मान लीजिए, अगर आप मूवी देखने जाते हैं तो 500 रुपये खर्च करके आपको लगता है अच्छा है, एंजॉय हुआ। लेकिन वही 500 रुपये आप किसी अच्छी किताब पर खर्च करते हो, आपको लगता है खर्चा है। जबकि सच्चाई ये है कि वही किताब आपको आपके अंदर वो आइडिया डाल सकती है जो आपको करोड़ों का मालिक बना दे। एक बार वॉरेन बफेट से पूछा गया कि सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट क्या है। उन्होंने कहा, खुद पर किया गया इन्वेस्टमेंट, क्योंकि इस पर टैक्स नहीं लगता, इसे कोई चुरा नहीं सकता और ये कभी खत्म भी नहीं होता। लेकिन एक और बड़ी सच्चाई है, खुद पर इन्वेस्ट सिर्फ किताबें पढ़ने तक सीमित नहीं है। ये आपकी हेल्थ, आपकी स्किल्स और आपके नेटवर्क, आपके माइंडसेट और आपकी इमोशनल स्ट्रेंथ सब पर होता है। और ये तभी संभव है जब आप मान लो कि आपकी लाइफ की सबसे बड़ी जिम्मेदारी आपकी है। मान लीजिए 2 लड़के हैं, अमित और अमन। दोनों की सैलरी 30,000 है। अमित अपनी सैलरी का कुछ हिस्सा स्किल सीखने में, हेल्दी लाइफस्टाइल पर खर्च करता है। वही अमन हर महीने
पार्टी करता है। अब 5 साल बाद क्या होगा? अमित शायद 1 लाख रुपए महीना कमा रहा होगा, क्योंकि उसने सीखना नहीं छोड़ा और वह आगे बढ़ता रहा, जबकि अमन वही 30,000 पर ही रुका होगा। यही फ़र्क है खुद में इन्वेस्ट करने और खुद को इग्नोर करने का। याद रखिए, 2 तरह के लोग होते हैं। एक तो वो जो इंतज़ार करते रहते हैं कि कभी सही समय का, कभी पैसों का, कभी अपने आप को परफेक्ट बनाने का। लेकिन उनके लिए सिर्फ सोचते रहते हैं, काम कुछ नहीं करते। दूसरे वो लोग होते हैं जो काम शुरू कर देते हैं, जो भी उनके पास है उसी से। वो अच्छे मौके का, परफेक्शन का इंतज़ार नहीं करते, वो खुद पर काम करते हैं। यही लोग आगे जाकर लीडर और इंस्पिरेशन बनते हैं। आप सब स्टीव जॉब्स का नाम तो जानते ही होंगे। जब उसने एप्पल शुरू किया था, तब उनके पास ना बड़ी फैक्ट्री थी, ना पैसे थे, लेकिन उनके पास आइडिया थे, विजन था। उन्होंने खुद पर काम किया, डिज़ाइन समझा, टेक्नोलॉजी सीखी और दुनिया को बदल दिया। अगर वो ये सोच के बैठ जाते कि मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है, तो शायद आज हम एप्पल का नाम भी ना जानते। इसी तरह आप चाहें तो किसी भी स्थिति में हो, खुद पर इन्वेस्ट करने में कोई आपको रोक नहीं सकता। अगर आपके पास पैसे नहीं हैं, तो टाइम इन्वेस्ट करो। अगर टाइम नहीं है, तो एनर्जी इन्वेस्ट करो। लेकिन किसी भी तरह से खुद को अपग्रेड करो। आपकी वैल्यू दुनिया में उतनी ही है जितनी आपने खुद को वैल्यूएबल बनाया है। अगर आप चाहते हो लोग आपको ज़्यादा रिस्पेक्ट दें, तो पहले आप खुद को उस लेवल पर लाना होगा, और ये तभी होगा जब आप खुद पर लगातार काम करते रहोगे। अगर आपके दिमाग ने यह मान लिया कि मेरे बस की बात नहीं है, तो वैसे ही ठीक है, तो फिर आप कभी आगे नहीं बढ़ सकते। लेकिन जैसे ही आप ये मान लेंगे कि मुझे हर दिन थोड़ा-थोड़ा अपग्रेड होना है, तो लाइफ बदल जाएगी। सोचिए, किसी फ़ोन को सालों तक अपडेट ना किया जाए, तो वो कितना स्लो हो जाता है। ठीक वैसे ही इंसान भी बिना अपडेट हुए स्लो, बोरिंग और पीछे रह जाता है। और ये काम कोई और नहीं करेगा, आपको खुद ही करना होगा। एक और दिलचस्प उदाहरण, मान लीजिए 2 लड़कियां हैं, स्वाति और स्नेहा। दोनों ही एक ही कॉलेज में पढ़ती हैं। स्वाति ग्रेजुएशन के बाद सोचती है कि अब तो डिग्री मिल गई, अब सब हो जाएगा अपने आप। लेकिन स्नेहा ने एक नया कोर्स लिया, अलग-अलग स्किल सीखी, पब्लिक स्पीकिंग की प्रैक्टिस की और हेल्थ पर भी ध्यान दिया। 5 साल बाद जब दोनों मिली, तो स्वाति उसी पुराने पैकेज पर फंसी हुई थी, जबकि स्नेहा मैनेजर बन चुकी थी और उसके पास बहुत सारे ऑप्शंस थे। फ़र्क सिर्फ इतना था, स्वाति ने सोचा कि पढ़ाई खत्म हो गई और स्नेहा ने सोचा कि सीखना कभी खत्म नहीं होता। अस यही असली इन्वेस्टमेंट थी। दोस्तों, ये दुनिया उन लोगों को ज़्यादा देती है जो खुद को ज़्यादा वैल्यूएबल बनाते हैं। अगर आप किसी कंपनी में काम करते हैं और आपकी स्किल्स लिमिटेड हैं, तो आपकी सैलरी भी लिमिटेड होगी। अगर आप खुद को लगातार अपग्रेड करते रहेंगे, तो अपनी वैल्यू बढ़ती जाएगी। सोचिए, अगर एक इंसान सिर्फ हिंदी जानता है और दूसरा इंसान अंग्रेजी और स्पेनिश तीनों बोल सकता है, तो कौन ज़्यादा वैल्यूएबल है? जाहिर है, जो ज़्यादा जानता है। इसी तरह अगर कोई इंसान एक काम कर सकता है और दूसरा इंसान 5 काम अलग-अलग काम कर सकता है, तो मौके और पैसा किसे ज़्यादा मिलेगा? यहाँ पर सबसे बड़ी गलती लोग ये करते हैं कि वे सोचते हैं जब ज़रूरत पड़ेगी तब सीख लूँगा। लेकिन ज़रूरत पड़ने पर सीखने का टाइम ही नहीं मिलता। असली खिलाड़ी वही होता है जो पहले से ही तैयार रहता है। जैसे एक सैनिक युद्ध के बीच में तलवार चलाना नहीं सीखता, वो पहले से ट्रेनिंग करता है। वैसे ही आपको भी अपनी ज़िंदगी की जंग जीतनी है, तो पहले से खुद पर इन्वेस्ट करना होगा। ये नॉलेज तक सीमित नहीं है। खुद पर इन्वेस्ट करने का मतलब है कि आप अपनी हेल्थ, इमोशंस, हेल्थ स्ट्रेंथ को बेहतर बनाएं। क्योंकि अगर आपका शरीर बीमार है,
तो आपकी स्किल्स का भी कोई फ़ायदा नहीं। अगर आपका माइंड नेगेटिविटी से भरा है, तो आपका टैलेंट भी बर्बाद हो जाएगा। मान लीजिए आपके पास 2 दोस्त हैं। एक हमेशा एनर्जेटिक रहता है, मुस्कुराता है, पॉजिटिव बातें करता है। दूसरा हमेशा थका हुआ दिखता है, शिकायत करता है और हर चीज़ में प्रॉब्लम ढूँढता है। अब बताइए, आपको किसके साथ रहना पसंद आएगा? पहले वाले के साथ? यही दुनिया का नियम है। लोग आपकी एनर्जी से अट्रैक्ट होते हैं। अगर आप खुद पर इन्वेस्ट करके अपने अंदर पॉजिटिविटी और एनर्जी भर देते हो, तो दुनिया आपको नज़रअंदाज नहीं कर सकती। यहाँ मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ। एक आदमी था, जिसे लोग हमेशा कहते थे कि तू किसी काम का नहीं। धीरे-धीरे उसने ये बात मान ली और अपनी लाइफ खराब करता गया। लेकिन एक दिन उसने तय किया कि अब बस उसने खुद पर काम करना शुरू किया। सुबह जल्दी उठने लगा, एक्सरसाइज करने लगा, किताबें पढ़ने लगा और छोटी-छोटी स्किल्स सीखने लगा। कुछ महीनों बाद उसका आत्मविश्वास इतना बढ़ गया कि लोग वही बातें कहने लगे कि तुम बदल गई हो। ये फ़र्क लगातार छोटे-छोटे इन्वेस्टमेंट से आता है। आपको भी यही करना है। हर दिन अपने लिए थोड़ा समय निकालो, 1 घंटा सिर्फ़ अपने ऊपर लगाओ। 1 घंटे को आप चाहें सीखने में लगाओ या स्वास्थ्य पर लगाओ या मेडिटेशन करो और ये 1 घंटा आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। अगर पैसे बैंक में डालोगे तो 6% या 7% का ब्याज मिलेगा। स्टॉक्स में डालोगे तो 12% या 15% रिटर्न मिलेगा। अगर आप खुद में डालोगे तो आपका रिटर्न 100% या 1000% तक हो सकता है। जब आप खुद को बदलते हैं तो आपकी इनकम, आपकी हेल्थ, आपके रिश्ते सब बदल जाते हैं। सोचिए कि आपकी ज़िंदगी में आज तक कितनी बार आपने खुद को पीछे रखा है? कितनी बार आपने सोचा होगा कि अपने लिए कुछ खरीद लूँ, लेकिन फिर कहा होगा मुझसे पहले परिवार है। कितनी बार सोचा होगा कोई नई स्किल सीख लूँ, लेकिन सोचा होगा अब बच्चे ही सीख लेंगे, अब क्या करूँगी? ऐसे ही हम कई बार पैसों के लिए छोड़ देते हैं, तो कई बार और शिकायत करते हैं, ज़िंदगी बदल नहीं रही। हकीकत तो यह है कि आपने अपने ऊपर कुछ इन्वेस्ट ही नहीं किया। कभी हम समय की पाबंदी लगा देते हैं, तो कभी उम्र की और कभी पैसों की। लेकिन अभी भी समय है, अगर आप फैसला करें कि आने वाले 1 साल में मैं खुद पर लगातार इन्वेस्ट करूँगा, तो आप यकीन मानिए अगले साल आप पूरी तरह अपग्रेड हो चुके होंगे। लोग हैरान होंगे कि ये वही इंसान है और आप खुद पर गर्व करोगे कि मैंने सही समय पर सही फैसला लिया। और खुद को अपग्रेड करने की जब आपकी आदत हो जाएगी, तब धीरे-धीरे आप महसूस करते हो कि आपकी सोच बदलने लगी है। पहले जब आप अपने लिए कुछ करने का सोचते थे, तो आपको हर काम बहुत मुश्किल लगता था। अब वही काम आसान लगते हैं। पहले आप खुद पर शक करते थे, अब आपका भरोसा दिन-प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। यही भरोसा आपकी पूरी लाइफ की दिशा बदल देता है। आपका नेटवर्क अच्छा होना चाहिए। अगर आप 5 आलसी और नेगेटिव लोगों के साथ रहोगे, तो चाहे कुछ भी कर लो, आप ग्रोथ नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर आपके आस-पास 5 ऐसे लोग हैं, जो एनर्जेटिक, पॉजिटिव और सक्सेसफुल हैं, तो आप भी वैसे ही बन जाओगे। उदाहरण के लिए एक लड़का था आकाश, उसके दोस्त कभी भी समय पर होमवर्क नहीं करते थे और आकाश को भी अपने साथ स्कूल से छुट्टी करवाते थे। आकाश ने देखा कि उसका कॉन्फिडेंस लो होता जा रहा है, लेकिन अब आकाश ने फैसला किया कि अब क्लास में आगे बैठेगा और अच्छे और इंटेलिजेंट बच्चों के साथ रहेगा और उस साल आकाश फर्स्ट डिवीज़न से पास हुआ। यह कहानी हमें सिखाती है कि आपका वातावरण आपकी ज़िंदगी को बेहतरीन कर सकता है। इसलिए अगर आप खुद पर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अपने नेटवर्क पर भी इन्वेस्ट करो। ऐसे लोगों से दोस्ती करो जो आपको इंस्पायर करें, जो आपको आगे बढ़ाने के लिए पुश करें। अगर आपके पास ऐसे दोस्त नहीं हैं, तो ये काम किताबें पूरा कर सकती हैं, क्योंकि किताबें उन महान लोगों की सोच तक पहुँचाती हैं, जिन्हें आप कभी पर्सनली नहीं मिल सकते। अब दूसरी चीज़
माइंडसेट है, ये सबसे ऊपर इन्वेस्टमेंट है। क्योंकि ज़्यादातर लोग चीज़ों को बदलने में लगे रहते हैं, लेकिन अपने दिमाग को बदलने पर ध्यान नहीं देते। याद रखिए, माइंडसेट ही असली चाबी है। अगर आपका माइंडसेट ग्रोथ वाला है, तो आप हर मुसीबत में मौका ढूँढ लेंगे। मान लीजिए आपके सामने एक प्रॉब्लम आती है, एक इंसान उसे देखकर कहता है कि ये मेरे बस की बात नहीं, दूसरा इंसान उसी प्रॉब्लम को देखकर कहता है, यही तो मेरे सीखने का मौका है। अब बताइए कि कौन आगे जाएगा? वही इंसान आगे जाएगा जिसका माइंडसेट बहुत मजबूत है, स्ट्रॉन्ग है। अपनी स्किल्स, हेल्थ, नेटवर्क और माइंडसेट को लगातार अपग्रेड करते रहें और ये एक आजीवन प्रोसेस है, ये कभी रुकना नहीं चाहिए। जैसे ही आप रुके, दुनिया आपको पीछे छोड़ देगी। खुद पर खुद की ज़िंदगी बदलने से न केवल तुम्हारी ज़िंदगी बदलती है, बल्कि आपके परिवार की भी ज़िंदगी बदलती है। आप सोचिए, आप पहले इंसान हैं आपके परिवार के कि आप अपग्रेड हो रहे हैं, तो आपकी आने वाली पीढ़ी भी अपग्रेड होती रहेगी। इसलिए अब वक्त आ गया है कि आप फैसला लें कि क्या आप वही पुरानी ज़िंदगी जीते रहेंगे, यहाँ दिन जहाँ दिन प्रतिदिन सब वैसा ही है, या फिर आप तय करोगे कि अब मैं खुद पर इन्वेस्ट करूँगा और अपनी लाइफ को अपग्रेड करूँगा। आज ही अपने आप से वादा करें कि अपने ऊपर थोड़ा-थोड़ा इन्वेस्ट करेंगे, चाहे वो किताबें पढ़ना हो या नई कोई स्किल सीखना हो या हेल्थ पर काम करना हो या सुबह जल्दी उठना हो। क्योंकि यही छोटे-छोटे कदम मिलकर आपकी पूरी लाइफ बदल देते हैं। अगर आप सच में अपनी ज़िंदगी बदलना चाहते हैं, तो नए साल का इंतज़ार मत करो। अभी सही वक्त है, पहला कदम उठाओ। और यहाँ तक हमारी बुक समरी में बने रहने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।